एक ऐसा मैजिकल वर्सेटाइल प्लांट जो अपने ब्यूटीफुली कलर्ड लीव्स के कारण सभी को बहुत ही पसंद है एंड इट कैन बी ईजिली फाइंड एनीवेयर। इसे आप अपने घर के गार्डन, बालकनी, ऑफिसेज में कहीं भी रखें, इट ऑटोमेटिकली ड्रॉज योर अटेंशन बिकॉज ऑफ इट्स अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल लुक्स। अट्रैक्टिव लुक्स के साथ साथ ये बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट भी है। इट्स वन ऑफ दोज प्लांट्स विच कैन बी ईजिली प्रोपगेटेड एंड शेयर्ड विथ फ्रेंड्स एज वेल एज यू कैन हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ योर सेल्फ विद इन अ मंथ ऑफ दिस प्लांट। आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्यूटिफुल कोलियस प्लांट। इस वीडियो में मैं आपको इनके दो सेक्शंस में मैंने इसे डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन में आई विल बी डिस्कसिंग हाउ टू ग्रो हेल्दी कोलियस, जैसे इनके सन, शेड, वाटर, फर्टिलाइज़र, सॉइल की रिक्वायरमेंट, और दूसरे सेक्शन में मैं आपको बताऊंगी इनके दो मेथड्स ऑफ प्रोपगेशन जिससे बहुत इजीली इसे ग्रो किया जा सकता है। तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अपराजिता, वेलकम टू ग्रीन थंब। कोलियस की सन या शेड की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है उनके वैरायटी पे। वैसे तो ये प्लांट मॉर्निंग सन से लेकर लेट आफ्टरनून की सेटिंग सन या फिर हल्की शेड, ये सभी कंडीशंस में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, एक्सेप्ट फॉर द स्कॉचिंग सन ऑफ द आफ्टरनून जिसमें बहुत तेज़ लाइट होती है जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन और बाकी के सारे लाइट के कंडीशंस इनके लिए बहुत ही आइडियल है। बट जनरली डार्क कलर्ड वेराइटीज़ जो होती है इनकी, वो ज़्यादा सन, और लाइटर कलर्ड वेराइटीज़ को ज़्यादा शेड में रखना अच्छा होता है। इससे इसकी कलर बहुत ही अच्छे से एनहांस होकर आती है। अगर इनकी इस तरह के कंडीशंस के लिए ऑब्जर्व द प्लांट, अगर फॉलिएज कलर हल्की और वीक स्टेम हो रहे हैं तो लाइट की इंटेंसिटी काफ़ी कम है, तो इन दैट कंडीशन यू कैन शिफ्ट योर प्लांट टू अ ब्राइटर स्पॉट। और अगर लीफ बहुत स्कॉच हो रही है, सूख रही है, ड्राई होकर गिर रही है, तो इसका मतलब है कि टू मच लाइट एक्सपोजर, सनलाइट एक्सपोजर है। तो वैसे कंडीशंस में इसे एक शेड वाले कॉर्नर में रखें। नाउ टॉकिंग अबाउट द सॉइल रिक्वायरमेंट, कोलियस को पानी काफ़ी पसंद है बट वेल ड्रेन्ड, लेकिन मॉइस्ट पॉटिंग सॉइल में इन्हें पॉट करना बहुत अच्छा होता है। इन द बिगनिंग इटसेल्फ जब आप उसे लगा रहे हों तो उस तरह के सॉइल को रेडी करें जिसमें अच्छे सैंड के साथ साथ उसमें गुड क्वांटिटी ऑफ कंपोस्ट भी हो, बिकॉज कोलियस लव न्यूट्रिएंट रिच सॉइल। सो अ गुड फर्टिलाइज़र एट द टाइम ऑफ पॉटिंग हेल्प देम टू ग्रो स्ट्रॉन्ग। एग शेल्स भी इनके लिए क्रश करके डालना काफ़ी अच्छा होता है एडिशनल फर्टिलाइज़र के रूप में। कोलियस को पानी रेगुलर दें, स्पेशली इन द समर सीजन्स। सॉइल को ड्राई बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। बस ये ध्यान रखना है कि वाटर लॉगिंग भी ना हो। सो सॉइल की कंसिस्टेंसी ऐसी हो कि पानी बहुत ज़्यादा रुके नहीं बट हमेशा मॉइस्ट रहे। फर्टिलाइज़र की बात करें तो ग्रोइंग सीज़न में स्प्रिंग और समर के टाइम पे वंस इन अ मंथ विथ ऑल पर्पस फर्टिलाइज़र, जिसमें NPK की इक्वल क्वांटिटी हो, उस तरह के फर्टिलाइज़र इन्हें रेगुलर देते रहना चाहिए। इनके पेस्ट के बारे में भी थोड़ी बात कर लें, क्योंकि मीली बग समटाइम्स अटैक करते हैं इन पर। वाइट स्पॉट्स जैसे लीव्स के नीचे, स्टेम के नोड्स पर यूजुअली मिलते हैं। इससे लीव्स पर छोटे छोटे होल्स भी हो जाते हैं। तो इन्हें रिमूव करने के लिए कॉटन स्वैब में अल्कोहल लगाकर इसके जो जहाँ पर अफेक्टेड पॉइंट्स हैं, स्पॉट्स हैं, उस जगह पर उन्हें लगाना चाहिए, जिससे बहुत जल्दी अच्छा इफ़ेक्ट मिलता है। मार्केट में आजकल इस तरह के डिसइंफेक्टेंट्स बहुत सारे मिलते हैं जिसमें अल्कोहल डाइल्यूट फॉर्म में रहता है। सो इट डज़ नॉट अफेक्ट द प्लांट टू मच। इसे आप इजीली इसमें डायरेक्टली स्प्रे भी कर सकते हैं या फिर कॉटन से उस स्पॉट पर डायरेक्टली लगा सकते हैं, जिससे ये बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होता है। और 1 से 2 दिन में यू विल सी एनी टाइप ऑफ मोल्ड या पेस्ट या फिर फंगस किसी तरह का भी हो, वो बहुत आसानी से ख़त्म हो जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रूनिंग, थोड़ा कोलियस को ना टाइम टू टाइम पिंच करके ऊपर से हमें उसे बुशी बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके ऊपर टॉप के 2-3 इंच के जो स्टेम है वहाँ से उसको कट करके, और फिर लैटरल ब्रांचिंग होती है जिसके कारण उसे बहुत सारे, एक की जगह पर 2 से 3 ब्रांचेस नए निकल कर आते हैं। and the same time you will get lots of cuttings for the propagation। यहाँ मैं आपको एक मेथड ऑफ प्रोपगेशन दो बता रही हूँ, जिस पे ये देखिए, जब स्टेम इस तरह के लेगी हो जाएं और काफ़ी बड़े बड़े लंबे होने लगें और लीव्स कम हो जाए तो उसे वहाँ से कट कर देना चाहिए, जिससे जो ओरिजिनल प्लांट है उसमें बहुत सारे लैटरल ब्रांचेस भी हो जाएंगे, बुशी हो जाएगी और इस तरह के आपको बहुत सारे कटिंग्स मिल जाएंगे। जिसे इसके दो मेथड है, इसे डायरेक्टली आप पानी में डाल सकते हैं
नीचे के कुछ लीव्स को हटाकर, बट मेक श्योर कि वो स्टेम की कटिंग में एटलीस्ट 6 से 7 नोड्स हों। ये मैंने एक दूसरे प्लांट की कटिंग लगाई थी कुछ 2-3 हफ्ते पहले। 2 से 3 हफ्ते में ये देखिए कितने अच्छे से रूट्स निकल कर आए हैं। and this is the time you can put it in the soil. You can continue keeping in the water as well. ऐसे भी ये ग्रो होते हैं, बट इनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, और अगर उसे मिट्टी में आप लगा दें तो बिल्कुल अच्छे से वो ग्रो होने लगती है। तो ऐसे में जैसे पॉटिंग सॉइल मैंने आपको शुरू में बताया था कि सैंड और लॉट्स ऑफ कंपोस्ट के साथ उसे रेडी करना चाहिए, और फिर इसे आप मिट्टी में अच्छे से लगा दें। पानी उस समय अच्छे से डाल दें ताकि वो नीचे से ड्रेन होल से जब तक नीचे से निकल कर बाहर ना आ जाए एट द टाइम ऑफ पॉटिंग। और उसके बाद फिर जब पानी सूखे ऊपर का ड्राई हो जाए उसके बाद फिर उसे, और शुरू में जब उसे रिपॉट इस तरह से करें तो एक शेड वाली जगह पर रखें, बहुत तेज़ धूप में नहीं रखें। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली उसे लाइट के एक्सपोजर में डालते जाएं। ये एक मेथड ऑफ प्रोपगेशन है। दूसरी मेथड में इस तरह के स्टेम कटिंग को वैसे ही लेकर, जिसमें 2 से 3 नोड नीचे के छोड़कर और ऊपर के लीव्स को सिर्फ 4-5 ऊपर के लीव्स को छोड़कर बाकी सब हटा दें और उसे डायरेक्टली आप सॉइल में लगा दें तो वो भी अच्छे से ग्रो हो जाती है। ये जो मैंने प्लांट लगाई थी उसके 1 हफ्ते के बाद की ग्रोथ है। यू कैन सी न्यू लीव्स कमिंग आउट और नए ब्रांचेस भी इसमें आ रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्यूटीफुल कोलियस प्लांट। ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत अच्छी कलेक्शन है, बहुत आपके किसी भी गार्डन को के लुक को बहुत सुंदर बनाती है। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।